तो जो अंदर जाता है और जो इंद्रियां हैं वो बाहर जाती हैं, इसलिए वो पराग कहते हैं, उनको पराग कहते हैं। तो जो बाहर इंद्रियों का जो विषय है वो बाह्य वस्तुएं हैं, और इंद्रिय आत्मा का जो विषय है वो अंतरात्मा, या तो आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा के स्वरूप के विषय में उसी प्रकार से हमें मिलता है उल्लेख, जैसा कि ब्रह्म के विषय में मिलता है कि उसको भी हम निर्विकार, निराकार, इस प्रकार के शब्दों से प्रत्यक, चैतन्य मात्र, दृष्टा, साक्षी, ये सारे जो विशेषण है ये सब आत्मा के लिए प्रयुक्त होते हैं। और भी बहुत सारे, अपाणिपाद है, उसके हाथ और पैर नहीं है, जो केवल मतलब जो इंद्रियों से रहित है, उसके सभी प्रकार की, अचक्षु है, अपाणी है, अश्रोत्र है, इस प्रकार के विशेषण भी आत्मा के लिए होते हैं। तो अब बात आती है कि आत्मा, सबसे बड़ी बात यह है कि वो सूक्ष्म है, और उसके साथ साथ विभू कहा गया है। देखने में ये दोनों बातें परस्पर विरोधी लगती हैं कि सूक्ष्म भी है और विभू भी। सूक्ष्म मतलब उसका स्वरूप जो है वो अंतर्यामी है, अंतर्गत है, और बहुत ही सूक्ष्म रूप में रहता है, लेकिन वो अणु परिमाण नहीं, अणु परिमाण नहीं है का मतलब व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर है, सर्वत्र जो व्याप्त है, इसलिए वो विभु है, आकाश के समान जो सर्वत्र। विभु जो है वो पेन दूसरा खत्म हो गई। तो इसलिए जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, सब में ही व्याप्त है, जो चेतन, सबसे बड़ी बात जो है हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, वो है उसकी चित स्वरूप, जो उसका चेतन स्वरूप है। चित स्वरूप इसको कहा जाता है, जो चेतन। अब इसको किस प्रकार से जाना जा सकता है या किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, सूक्ष्म है, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि आत्मा है। इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं और बहुत सारी जो है वो डिस्कशंस होती रहती हैं कि आत्मा है या आप कैसे सिद्ध करें। आचार्य शंकर का मत केवल एक है, वो कहते हैं कि आत्मा को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आत्मा स्वयं सिद्ध है। वो स्वयं सिद्ध है, अर्थात कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ। अपने अस्तित्व को सब स्वीकार करते हैं, और अगर अपना अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं तो हम आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। तो कोई ये नहीं कहता कि अहम नास्मि, अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, जो वेदों के जो वाक्य हैं, जो उपनिषदों के वाक्य हैं, वो स्वयं सिद्ध करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। तो अब आत्मा के लिए कहा कि किस प्रमाण से फिर हम इसको जान सकते हैं। प्रमाण जैसे कि वेदांत दर्शन में 6 प्रमाण माने जाते हैं, तो किस प्रमाण से आप इसको जान सकते हैं, कौन सा प्रमाण आत्मा को सिद्ध कर सकता है। तो उसके लिए भी आचार्य शंकर ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। वो कहते हैं कि प्रमाण, ऐसे प्रमाणों के द्वारा केवल बाह्य वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है। केवल प्रमाण जो है वो केवल जो वस्तुएं बाहर हैं, जो वस्तुएं जड़ हैं,
जो उनको विषय बना सकते हैं, वो प्रमाण अंतरात्मा को या आत्मा को प्रमाण नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि प्रमाण आत्मा के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। यतो सिद्धि प्रमाणानाम, कि जिससे प्रमाणों की सिद्धि होती है, स कथम तई प्रसिद्ध्यति, कि वो उनके द्वारा कैसे प्रसिद्ध किया जा सकता है या सिद्ध किया जा सकता है। तो वो आत्मा जो प्रमाणों को सिद्ध करता है, प्रमाणों का अस्तित्व जिस आत्मा के कारण है, वो आत्मा को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। तो प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान इत्यादि, ये सभी प्रमाण जो है वो आत्मा को सिद्ध करने में असमर्थ है। इसके लिए केवल एक ही चीज है और वो है स्वानुभूति। अपने आप की अनुभूति, स्वयं अपने अस्तित्व को, या तो हम अपने अस्तित्व को नकार दें कि हम नहीं हैं, तब हम आत्मा का निराकरण कर सकते हैं। और अगर हम अपने अस्तित्व को नहीं नकारते हैं, हम अपने आप को स्वीकार करते हैं कि अहम अस्मि, तो हम आत्मा का अस्तित्व अपने आप ही स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि आत्मा अंदर है, पर जो चीज अंदर है वो विभू कैसे हो सकती है? कि हम कह रहे हैं शरीर के अंदर है, साथ में हम ये भी बोल रहे हैं कि विभू है। सही प्रश्न किया। ये विभू जो है वो इस दृष्टि से है कि वो, इसका रूप परिवर्तन नहीं होता। जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, वही और किसी के अंदर भी है। तो वो भिन्न भिन्न रूपों में वो खंडित नहीं है, उसके अलग अलग खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसको बांटा नहीं जा सकता। वो पूर्ण है, पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो जो रूप मेरे अंदर है, आत्मा का जो स्वरूप है, इस दृष्टि से इसको विभू कहा गया। ऐसा नहीं है कि जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, इसमें कोई, ये अपरिवर्तनशील है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तनशील जगत का जो आधार है वो अपरिवर्तनशील आत्मा है, इसीलिए इसको विभू कहा गया। ये समझ, जगत जो है वो प्रतिक्षण आप देखते हैं परिवर्तित होता रहता है, कुछ ना कुछ इसमें नया परिवर्तन होता है। तो परिवर्तनशील जगत का आधार है ये, इसलिए ये अपरिवर्तित है और इसमें किसी प्रकार का कभी तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, कभी भी तीनों कालों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सत्य है, नित्य है, अर्थात तीनों कालों में परिवर्तन रहित है, सत्य है, सत्य है, अर्थात इसका कोई भी तीनों कालों में इसमें कभी कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आता। जो कुछ भी परिवर्तन या कुछ भी चेंज आता है वो केवल बाहरी रूप से शरीर में आता है, लेकिन आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। गीता में भी कहा गया कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भवति भविता वा भूत्वा भविता न भूत्। जो कभी नहीं हुआ वो कभी ना उत्पन्न हुआ है, अजन्मा है। ये आत्मा जो है उसका कभी कोई कारण नहीं, किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए इसका कभी नाश नहीं हो सकता। नाश केवल उसी वस्तु का होता है जो किसी कारण से उत्पन्न, जो उत्पन्न होता है उसी की मृत्यु होती है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसकी मृत्यु या उसका नाश नहीं हो सकता। कुछ शंका समाधान हुआ आपका? नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब कैसे आप नहीं, आप विभू से तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि जो सर्वत्र व्याप्त है। जी जी। यहाँ विभू से तात्पर्य है जो प्रत्येक के अंदर है और जो एक ही रूप में है। मेरा आत्मा अलग है, आपका आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। वेदांत में ऐसा कम से कम कहा गया है, सांख्य में ऐसा नहीं है। सांख्य में पुरुष अनेक है। सांख्य जो मानता है वो मानता है कि अनेक पुरुष हैं। आप रामानुज दर्शन के बारे में जब आपको बताऊंगी, रामानुज ने भी यही कहा। पर फिर हर आत्मा के साथ अलग अलग संस्कार जुड़े होते हैं कर्म के कारण। हाँ। कर्म के कारण, तो इसका मतलब अगर दो लोगों की आत्मा सेम है तो पर संस्कार तो अलग अलग जुड़े रहते हैं। तो संस्कार कहाँ होते हैं?
यही हमारा थोड़ा सा हमारी भिन्नता है। वो संस्कार कहाँ रहते हैं? वो संस्कार आत्मा में नहीं रहते, वो संस्कार रहते हैं सूक्ष्म शरीर। 3 प्रकार के शरीर हमारे यहाँ माने गए हैं। कारण शरीर, आत्मा को कारण शरीर भी नहीं कह सकते। कारण शरीर ये तब होता है जब माया व छिन्न हो जाता है, माया से आच्छादित हो जाता है या माया से युक्त हो जाता है, तब ये कारण शरीर है। और इस कारण शरीर से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। इसी को सगुण ब्रह्म भी कहा गया। कारण शरीर, आप इसी को सगुण ब्रह्म या ईश्वर, इसको अनेक नाम दिए गए। सूक्ष्म शरीर, ये जो हमारे जो इन संस्कारों की बात आप कर रहे हैं, वो इस सूक्ष्म शरीर। तीसरा है हमारा स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव माने गए हैं। 17 अवयव हैं। बुद्धि, मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण। ये 17 अवयव जो हैं, ये मिलकर सूक्ष्म शरीर बनते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर ही, यही 17 अवयव जो है, हम कर्म करते हैं। कर्म किसके द्वारा करते हैं? ज्ञानेंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं और कर्मेंद्रियां कर्म को करती हैं। ठीक है, तो इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। अब इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किया गया है, ये यहाँ इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो कि बिल्कुल ही बाह्य वस्तु हैं, बाह्य विषय हैं। इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किया गया है, उसके सूक्ष्म रूप जो है, जो स्थूल कर्म किया, सपोज कीजिए आपने भोजन किया, आपने, आपकी उधर पूर्ति हो गई, तो ये जो स्थूल रूप था, आप तृप्त हो गए, भोजन कर लिया, ये स्थूल रूप समाप्त हो गया। उसके बाद आपको जो उसकी जो तृप्ति का अनुभव हो रहा है, उस भोजन के जो स्वाद का अनुभव हो रहा है, वो मन तक जाता है संस्कार रूप में। मन के बाद वो विषय पहुंचता है इंद्रिय तक, बुद्धि तक, और बुद्धि फिर उस पर विवेचन करती है कि आज जो आपने भोजन किया वो बहुत अच्छा था, स्वास्थ्य प्रदायक था या नहीं था। ये सब विवेचन जो है, ये मन और बुद्धि का कार्य है। इसके चिंतन मनन करना और निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, निश्चय करना। तो ये संस्कार, ये इसको कहते हैं अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपने वेदांत सार में पढ़ा होगा, वहां पर अहंकार और चित्त का नाम नहीं है, केवल इन 2 का ही नाम आता है। और इन दोनों में ही इनका अंतर्भाव किया हुआ है कि इनका अंतर्भाव इनमें हो जाए। तो ये कहलाता है अंतःकरण चतुष्टय। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को मिलाकर ये हमारा अंतःकरण है। और ये इस अंतःकरण में वो हमारे जो स्थूल कर्म है इंद्रियों के द्वारा किए गए, उनके सूक्ष्म संस्कार यहाँ रहते हैं। और यही संस्कार जो है, इन्हीं संस्कारों का फल आपको प्राप्त होता है। इन्हीं संस्कारों के, ये सूक्ष्म शरीर ही, आप जो व्यक्ति का जो मृत्यु होती है, तो कहते हैं कि जी आत्मा का शरीर से विच्छेद हो गया। आत्मा का शरीर से विच्छेद होने के बाद जो कर्मों के अनुसार जो उसको फल मिलना है, आगे अगला जन्म जो मिलना है, अगली योनि मिलनी है, अगली सुख दुख की प्राप्ति होनी है, जो भोग मिलना है उसको, उनका निश्चय ये सूक्ष्म शरीर के अंदर है। तो मेरे को इससे तात्पर्य ये होता है कि एक जीवात्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। जीवात्मा के साथ वो जुड़ा हुआ तो नहीं है, ये बात तो जीवात्मा के साथ, क्योंकि वो जीवात्मा क्या है? जीवात्मा तो मतलब एक चेतन स्वरूप, चेतन है बस, आप उसको कह सकते हैं। इसका कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है उसका, आप उसको निराकार तो है ही वो।
तो सूक्ष्म शरीर जो है वो दूसरा शरीर ग्रहण करता है, स्थूल शरीर जाके ग्रहण करता है, और उस स्थूल शरीर में इन सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर को ग्रहण करने के बाद ये चेतनता का के साथ इसका संपर्क होता है, और तब वो शरीर जो है वो चेतन होता है। अब आप ये इसमें रामानुज ये कहते हैं कि ये सब चीजें जो हैं ये तो जड़ हैं और ये चेतन है, तो हम दोनों चीजें क्यों नहीं मानते कि जड़ और चेतन दोनों एक साथ रहते हैं, जैसा कि रामानुज ने माना है, जैसा कि सांख्य ने माना है कि जड़ और चेतन दोनों हैं। क्योंकि हम शरीर में देखते हैं कि ये सब चीज़ें अगर जड़ हैं, इनको दोनों सभी चीज़ों को, हमारी इंद्रियां भी जड़ हैं, जड़ विषयों को ग्रहण कर रही हैं, सूक्ष्म शरीर भी सारा जड़ है, स्थूल शरीर भी जड़ है, केवल मात्र एक ये चेतन है, और इस चेतन के कारण ही हम स्वयं को चेतन कहते हैं। ये चेतन का संपर्क यदि हमारे शरीर से छूट जाता है तो रिक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन भी तो यही कहता है। हाँ, सांख्य दर्शन भी यही कहता है, लेकिन वेदांत ये नहीं, अद्वैत वेदांत खासकर ये नहीं है। कैसे कहें अद्वैत वेदांत पर, क्योंकि जब तक हम ये भेद नहीं कर सकते। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो है, जब हमें दोनों चीजें एक साथ दिखाई देती हैं, चेतन और अचेतन दोनों का संबंध हमें एक साथ दिखाई देता है कि चेतन के बिना अचेतन नहीं रह सकता और अचेतन के बिना चेतन नहीं रह सकता। ठीक है, आत्मा चेतन है और वो सर्वव्यापी है, विभू है, लेकिन उसकी अनुभूति हमें केवल सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के माध्यम से ही होगी, जब तक हमें शरीर नहीं मिलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि सांख्य दर्शन जो है वो दो प्रकार के शरीर मानता है। वो तो उन दोनों में उन्होंने परस्पर कहा है, एक है उनका नहीं, क्या उन्होंने नाम दिया है उसका, शरीर दो शरीर मानते हैं ना, दो प्रकार के। खैर अभी मुझे याद आएगा मैं बताऊंगी वो। और उन्होंने कहा है कि परस्पर एक दूसरे के साथ है, वो एक के बिना दूसरा शरीर जो है वो एक सूक्ष्म शरीर है और एक जो है वो तन्मात्र शरीर है। तो इन्होंने उनको तो कहा कि इनके बिना वो दोनों है, लिंग शरीर और तन्मात्र शरीर। लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर ही है, ये वो तन्मात्र शरीर है। तन्मात्र शरीर स्थूल शरीर है और लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर और तन्मात्र शरीर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसा उन्होंने वहां पर सिद्ध किया है। अब ये चेतन आत्मा जो है, इसका आप केवल इतना, मैं जहां तक मैं समझी हूँ, मुझे मतलब जो समझ में आया है और आचार्य ने जो कहा है या वेदांत में जो कहा गया है, इतना ही केवल मैं कह सकती हूँ कि यहाँ चेतन का जो है वो किसी प्रकार का संपर्क ऐसे नहीं है, ये जुड़ते नहीं है। सूक्ष्म शरीर के साथ चेतन का संपर्क इस प्रकार का नहीं है, लेकिन केवल आप ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर के साथ या स्थूल शरीर के साथ चेतन का प्रतिबिंब जो है वो, आप इसका जो प्रतिबिंब यहाँ पड़ रहा है, दूर रहते हुए भी जो उससे प्रभावित कर रहा है। जैसे कि उदाहरण जो बार बार दिया जाता है दीपक के प्रकाश का, कि जैसे दीपक है वो अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है, तो उसी प्रकार से ये चेतन तत्व स्वयं तो प्रकाशित होता ही है, ये अन्य इनको भी प्रकाशित करता है। वो किसी को टच नहीं करता, कभी उनका आपस में कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक संबंध है। तो इस प्रकार का ही संबंध जो है वो आप मान सकते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर में और चेतन में इस प्रकार का। तो आत्मा जो है वो कर्मों का फल नहीं, कर्मों का फल केवल सूक्ष्म शरीर। एक बार हमारे एक विद्वान आए थे लेक्चर देने के लिए, तो उनका स्वप्न के ऊपर उन्होंने एक लेक्चर दिया था कि स्वप्न की अवस्था क्या है और स्वप्न में मतलब कैसे आप समझ सकते हैं कि उससे आगामी वस्तुओं का भी कई बार आभास स्वप्न में जो हो जाता है कैसे होता है। उनकी अपनी एक अलग रिसर्च थी,
और उन्होंने बताया कि जो मेरी रिसर्च है, मैंने जो खोजा है, कैसे कि उन्होंने स्वयं अपने ऊपर भी की और किसी अपने कुछ उन्होंने सब्जेक्ट्स के लिए उनके ऊपर भी की वो रिसर्च। वो कहते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर जो व्यक्ति सोता है, अधिकतर तो ये कहा जाता है कि स्वप्न हमें जो हमने अपने जागृत अवस्था के जो हमारे अनुभव है वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं और वही हमें स्वप्न में दिखाई देते। थोड़ा सा इधर उधर होकर हम उन्हीं का अनुभव करते हैं। हमारी साइकोलॉजी भी यही कहती है, साइकोलॉजी का वो उन्होंने एक नई थ्योरी बताई, मेरी थ्योरी नहीं है लेकिन मैं उनकी बता रही हूँ आपको। वो कहते हैं जब हम सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है और इस स्थूल शरीर को छोड़ के वो बाहर भ्रमण करता है। लेकिन बाहर भ्रमण करते समय उस सूक्ष्म शरीर का इस स्थूल शरीर के साथ एक इनविजिबल कॉर्ड के साथ संबंध जुड़ा रहता है। वो कॉर्ड जो है वो दिखाई नहीं देती, एक सूत्र ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसके साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है और वो भ्रमण करता है और भ्रमण करने के बाद जो बाहर जो कुछ हो रहा है वो हमें दिखाई देता है। हमें बताते हैं कि कई बार ऐसा, हमारा प्रश्न ये था उनसे कि कई बार जो है वो ऐसी घटनाएं हम स्वप्न में देखते हैं जो भविष्य में होने वाली हैं और वो सत्य भी होती है। कई बार ऐसा होता है। तो कहते हैं वो बाहर जब भ्रमण करता है और फिर वो भ्रमण करके उन जो चीज़ें उसको दिखाई देती हैं या जिन चीज़ों को अनुभव करता है वो आकर फिर इस कॉर्ड के साथ इस शरीर में प्रवेश कर जाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने जो सिद्धांत ये निकाला है उसके हिसाब से कभी भी जो कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है या जो स्वप्न की अवस्था में है उसको झंझोड़ कर कभी नहीं जगाना चाहिए। उठो उठो एकदम से ऐसे। वो कहते हैं हो सकता है कि वो जो उसका वो जो इनविजिबल कॉर्ड के साथ जो रिलेशन है वो ना जुड़ पाए और वो व्यक्ति जो है वो वहीं की वहीं रहे। आप जानती होंगी एएन जानी थे, ये उनकी मैं बात बता रही। तो वो यही कहते उपनिषद में भी है कि एकदम से नहीं जगाना चाहिए क्योंकि वो किसी को हड़बड़ा कर नहीं, किसी कोई भी व्यक्ति हो, बालक हो कोई या बड़ा हो जो भी हो, लेकिन कभी भी उसको ऐसे झंझोड़ के, कई बार हम ऐसा होता है ना जल्दबाजी में किसी को कहते उठो उठो इतना टाइम हो गया, देर हो गई, इस तरह से कहते हैं कभी नहीं कहना चाहिए किसी को। धीरे से अलार्म भी वैसे बजती है, अलार्म बजता है तो ये शरीर वापस आ जाता है, सूक्ष्म शरीर वापस आ जाता है। तो ये जो चेतन है उसका सूक्ष्म शरीर से केवल इतना ही संबंध आप समझ सकते हैं, या मतलब जो मैं इस चीज को पढ़कर समझी हूँ वो है। बाकी अगर कुछ आप इस चीज को और डिस्कस कर सकते हैं तो मैं यू आर वेलकम। मुझे तो लगता है कि क्या अद्वैत में ऐसा भेद ही कहाँ है कि ये जड़ और एक्सक्लूसिव वो तो है ही नहीं, वहाँ तो नहीं एक्सक्लूसिव केवल जो जगत को उन्होंने जड़ माना है। लेकिन जड़ मिथ्या इसीलिए उन्होंने वो तो ये कहते हैं कि वो है ही नहीं। हाँ तो जड़ और चेतन का जड़ और चेतन दो वस्तुओं का स्थायित्व उन्होंने नहीं माना। दो और वस्तुएं जो हैं उनको कभी नित्य नहीं माना है। जैसे कि सांख्य ने माना है कि दो चीजें हैं, एक जड़ है एक चेतन है, या जैसे कि रामानुज ने माना है कि एक जड़ है चेतन। वो कहते हैं दूसरा तो जड़ तो है ही नहीं, मिथ्या है वो तो। हाँ वो तो मिथ्या है और हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते कि जो परिवर्तनशील है उसका ज्ञान वो कहते हैं केवल परिवर्तनशील के द्वारा ही होगा, और जो अपरिवर्तनशील है वो स्वयं सिद्ध है, वो तो आपको अपने आप ही अनुभव होता है। एक छोटा सा प्रश्न और इसके साथ आता है, वो ये कि कई बार ये प्रश्न उठाया जाता है कि आत्मा को अधिकतर अहम शब्द के द्वारा कहा जाता है।
अहम या मैं, तो ये एक धारणा बनती है या एक भ्रम पैदा होता है कि क्या अहंकार आत्मा है। बहुत सूक्ष्म सी बात है ये, कि अहंकार आत्मा है या नहीं। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं क्या अहंकार को आत्मा माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता? नहीं माना जा सकता। क्यों? अहंकार तो शरीर से वो दूसरा है, अलग है। वो अलग। जीवात्मा का जो सेंसेशन है वो, और ये आत्मा जो नहीं, जीवात्मा और आत्मा एक ही समझ में। अहंकार परिवर्तनशील। सांख्य में तो लिखा है वो है कि अहंकार बनता है चेतन और प्रकृति के मिलन से बनता है अहंकार। सबसे पहले उत्पत्ति है, बुद्धि के बाद अहंकार ऊपर होता है। महत और हाँ, महत के बाद अहंकार। वेदांत कहता है सीधी सी बात जो अभी मैंने आपको बताई कि अहंकार जो है, ये अहम शब्द जो है वो हमारे यहाँ वेदांत में केवल आत्मा के लिए, अहंकार के लिए है ही नहीं। ये अहंकार के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए। अहम प्रत्यय बोध, अहम प्रत्यय के द्वारा, अहम शब्द के द्वारा इसको जाना जाता है। अहंकार क्या है? अहंकार अभी कहा कि अंतःकरण है। अंतःकरण में गिना था उसका नाम, और करण माने इंद्रिय। इंद्रिय तो इंद्रिय क्या है? इंद्रियां तो जड़ है, बाह्य है, बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करती है। तो जो बाह्य है वो अंतरात्मा नहीं हो सकता, वो प्रत्यगात्मा नहीं हो सकता। तो अहंकार आत्मा नहीं हो सकता। अगर इस प्रकार से हमने बाह्य वस्तु को ही आत्मा मान लिया तो जो हमारे सारे शास्त्र हैं वो सब फेल हो जाते हैं। उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता कि जो मतलब अगर अहंकार को ही आत्मा हमने स्वीकार, क्योंकि अहंकार उससे बिल्कुल भिन्न है, वो जड़ है, वो इंद्रिय है, बाह्य है, पराक है, बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। परांची खानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा। कठोपनिषद में कहा है कि परांची खानी, खानी मीन्स इंद्रियाणी, कि इंद्रियों को पराग बनाया है ईश्वर ने, वो स्वयं बाहर की ओर। इसलिए तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा, वो अंतरात्मा को नहीं देखती है। इंद्रियों के माध्यम से आप अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मात्र आप अंतर इंद्रिय भी कह लीजिए। अहंकार जो है वो अंतर इंद्रिय है, लेकिन है तो इंद्रिय। बाह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिय दो में आपने डिवाइड किया, लेकिन फिर भी चूंकि वो इंद्रिय है इसलिए वो आत्मा नहीं। आत्मा से वो भिन्न है, वो जड़ है, बाह्य है, और इसलिए वो उसको हम अहम शब्द के द्वारा केवल प्रत्यगात्मा को ही जान सकते हैं। जैसे कि अभी मैडम शशि ने बताया कि हमारे यहाँ जड़ वस्तु जो है वेदांत के अनुसार जड़ जो है वो उसका अस्तित्व नहीं है, जगत मिथ्या। मिथ्यात्व जो है वो उससे, इस मिथ्या जगत की उत्पत्ति जो है वो किसके द्वारा हुई? इस मिथ्या जगत की उत्पत्ति या सृष्टि का जो कारण है वो भी यही आत्मा या ब्रह्म है। लेकिन ये ब्रह्म जिसको कि हमने कहा कि जो निराकार है, निर्विकार है, चेतन है, किसी से वो संयुक्त नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वगत है, लेकिन ये किसी का कारण कैसे हो सकता है? इसका अपना कोई कारण नहीं है। इसको हमने कर्ता भोक्ता कुछ नहीं माना है। ये कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है। भोक्ता केवल वही होता है जो कर्ता होता है, क्योंकि वो किए हुए कर्मों का फल ही उसको भोगना है।
तो ब्रह्म या आत्मा जो है वो न करता है न भोगता है, तो फिर इस जगत का कारण उसको कैसे माना जा सकता है? तो तब इसके लिए साथ में माया या अविद्या या अज्ञान एक ही शब्द है, अव्यक्त, ये सब एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द हैं। जब माया का संबंध या माया जो है वो इसकी शक्ति मानी गई है, और इस माया रूपी शक्ति से जब अवच्छिन्न होता है ये ब्रह्म, तब वो इस जगत का कारण बनता है और तब उसे ईश्वर कहा जाता है। ये है निर्गुण ब्रह्म। इसमें और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, और ये है सगुण, जिसकी उपासना करते हैं, जो इस जगत का कारण है, जगत करता है, जगत ईश्वर है, जो भी हम इसको विशेषण देना चाहते हैं, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंता है, ये सब प्रकार के जो विशेषण हैं वो इस ईश्वर को दिए जाते हैं। तो माया की शक्ति के साथ ये ब्रह्म जो है वो इस जगत का कारण होता है, इसीलिए इसको हम कारण शरीर कहते हैं। बताया था मैंने, इसको कारण शरीर इसीलिए कहते हैं कि वो सभी का कारण होता है। तो कारण इस ब्रह्म से अब बात आती है कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति में दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण जैसे घट के प्रति मृत्तिका, कोई ऐसी चीज हो जिससे कि हम कोई दूसरी चीज बना सके, कोई नई चीज उत्पन्न कर सके, कोई नया चीज इससे उत्पन्न होगा, तो वो उसका उपादान है। और निमित्त, दूसरे शब्दों में मैं आपको कहूं तो उपादान कारण वो है जो कार्य रूप में परिवर्तित हो जाता है या कार्य रूप में हमें दिखाई देता है, जैसे मृत्तिका और घट। मृत्तिका कारण है और घट उसका कार्य। अब इस मिट्टी के ढेले को घट रूप में लाने वाला वो निमित्त कारण है, कुंभकार। क्योंकि इसकी सहायता के बिना ये मृत्तिका अलग पड़ी रहेगी और इस घट नाम की कोई वस्तु वहां पर नहीं। ये निमित्त कारण बहुत आवश्यक है। तो ब्रह्म जो है वो इस जगत का कौन सा कारण है? तो कहा गया कि ये दोनों ही कारण। ब्रह्म ही इस जगत का उपादान कारण है और ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त कारण है। उपनिषद में कहा गया यथोर्नाभि सृजते गृणते च यथा पृथिव्याम औषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति इह विश्व। यह विश्व जो है उससे उत्पन्न होता है, उस अक्षर ब्रह्म से। पूर्ण नाभ अर्थात मकड़ी, जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है तो उस जाले को बनाने के लिए वो मटेरियल जो है, उपादान कारण मटेरियल कॉज, कि वो मटेरियल जो है वो कहीं बाहर से लेकर नहीं आती, अपने शरीर से ही उत्पन्न करती और अपने पंजों से, अपने पैरों से, जो उसके 8 पैर होते हैं, उनसे वो उस जाले का निर्माण करती है। तो वेदांत दर्शन आपने जिन लोगों ने पढ़ा है, खासकर वेदांत सार, उसमें कहा गया है
इन लोगों ने नहीं पढ़ा वेदांत। किसी ने भी नहीं पढ़ा। नहीं, ये लोग तो सब नॉन संस्कृत वाले हैं, ठीक है। तो उन वेदांत उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार वो शरीर स्व उपाधितया, इसको कहते हैं हम उपाधि, सॉरी फिर तो आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा कि ये उपाधि है, ब्रह्म की उपाधि है, ये माया या अज्ञान जो है। उपाधि शब्द के बारे में मैंने शायद पहले दिन भी आपको समझाया था, उपाधि किसे कहते हैं। जो अपने समीप, जिसके समीप आने से जिसमें कोई परिवर्तन हो जाता है वो उपाधि है। जैसे कि रज्जु को सर्प समझ लेने में अंधकार जो है वो उसकी उपाधि। तो इसी प्रकार से ब्रह्म को ये जगत समझ लेने में, शंकर कहते हैं जगत है नहीं, हम केवल समझ रहे हैं उसे पारमार्थिक दृष्टि से। 3 सत्ताएं मैंने आपको बताई थी। 3 सत्ताएं होती हैं, प्रातिभासिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो जो नहीं वाली बात कहते हैं कि ये जगत नहीं है, जगत मिथ्या है, ये बात है पारमार्थिक सत्ता की। सॉरी, जहां तक व्यवहार का प्रश्न है, ये जगत मिथ्या नहीं है। व्यावहारिक सत्ता तक ये सत्य है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हम गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, हम सर्दी का अनुभव कर रहे हैं, भूख प्यास का अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। ये सारे जो अनुभव हैं हमारे, ये मिथ्या नहीं है। कब तक? जब तक हम व्यवहार में, ये व्यावहारिक दृष्टि जब तक हमारी रहती है तब तक ये सत्य है, सारे अनुभव सत्य है। लेकिन जिस क्षण हम ये जान लेते हैं कि ये सब भ्रम है हमारा, जैसे कि हमने ये जान लिया कि ये तो रज्जु मात्र है, सर्प समझना हमारा भ्रम था, उसी क्षण ये पारमार्थिक दृष्टि हमारी खुल जाती है, ये नेत्र हमारे, और तब हम इस जगत को मिथ्या समझते हैं। तो जो आचार्य शंकर ने जगत मिथ्या कहा है वो इस दृष्टि से कहा, पारमार्थिक दृष्टि से ये जगत मिथ्या है। लेकिन जब तक हम अज्ञान से ग्रस्त हैं, जब तक हम व्यवहार में हैं, तब हमारे लिए ये जगत बिल्कुल सत्य है और हम उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। और इसीलिए जब तक हमारा यह अज्ञान नष्ट नहीं होगा, तब तक हम पुनः जन्म लेंगे, पुनः मृत्यु को प्राप्त करेंगे, पुनः जन्म लेंगे, पुनः मृत्यु को। ये संसार चक्र जो है, इसीलिए इसको संसार कहते हैं, संसारती के संसार जो चलता रहता है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद, इस प्रकार से जो निरंतर चल रहा है, इसीलिए इसको संसार का। तो ये संसार जो है, जब तक हमारा ये अज्ञान विद्यमान है, तब तक ये संसार हमारे लिए विद्यमान है। जब ये अज्ञान नष्ट होगा, जिसका बहुत कठिन है जिसको नष्ट करना, तब जाके हम इस जगत के मिथ्यात्व को समझते हैं और तब हमें मोक्ष की प्राप्ति। तो अब बात आती है कि अज्ञान का क्या स्वरूप है, क्या है ये अज्ञान। इसकी भी मैं आपको परिभाषा दे देती हूँ। आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसको पूरी को लिख देती हूँ। अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम्। त्रिगुणात्मकम्
ज्ञान विरोधी, भाव रूपम, यत् किंचित इति, यत् किंचित इति वदन्ति, अहमज्ञ इत्यादि अनुभवात्। देवात्म शक्तिम स्वगुणे निगूढ़ाम इत्यादि। ये परिभाषा जो है मैंने आपको वेदांत सार के अनुसार दी है, क्योंकि बहुत सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है। अब इसमें से एक एक शब्द आप देखिए। अज्ञानम तो, अज्ञान वो है, क्या है अज्ञान? जो सत असत्भ्याम अनिर्वचनीय, जो सत और असत दोनों से भिन्न अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। दो चीजें होती हैं, एक सत और एक असत। किसी भी वस्तु, हम संसार की सभी वस्तुओं को दो कैटेगरीज में बांटते हैं। सत माने जो नष्ट नहीं होता है, त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्व, और जो असत है, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो है ही नहीं, वो असत। इसके लिए कहा जाता है कि अगर अज्ञान जो है वो सत होता, इसको हमने सत असत भ्याम दोनों से भिन्न क्यों माना? कि अगर वो सत होता तो क्या होता? सचेत न बाध्य, उसका बाध नहीं होता। अगर वो सत होता तो अज्ञान का नाश कब हो जाता है? सॉरी, अज्ञान का, ज्ञान के उत्पन्न होने पर, ज्ञान का प्रकाश आने पर। जैसे कि प्रकाश के बाद अंधकार का नाश हो जाता है तुरंत, उसी प्रकार से ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान का नाश हो जाता है। तो अगर अज्ञान सत होता तो ज्ञान के द्वारा उसका बाध नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इसलिए वो अज्ञान चूंकि ज्ञान से नष्ट हो जाता है, इसलिए वो सत नहीं। अगर सत नहीं है तो असत हो सकता है। कहते हैं वो असत भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि असत चेत न प्रतीयेत। अगर वो असत होता तो उसकी हमें प्रतीति नहीं होती, उसका अनुभव नहीं होता। हम दिन में 1000 बार अपने लिए ये प्रयोग करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं अज्ञ हूँ। अर्थात अज्ञान को हम स्वीकार करते हैं, इसके अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, इस विषय में मेरा ज्ञान नहीं है, तो इसकी हमें प्रतीति होती है। तो सत होता तो इसका बाध नहीं होता, असत होता तो इसकी प्रतीति नहीं होती, लेकिन दोनों ही चीजें होती हैं। तो फिर एक तीसरी चीज आती है कि सद असत दोनों मान लें। भाई कभी इसका हमें प्रतीति होती है, कभी नहीं होती है, या कभी इसका अस्तित्व है, कभी नहीं है, ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है, कभी फिर दोबारा उत्पन्न हो जाता है। तो असत और सत दोनों एक साथ भी नहीं माने जा सकते। इसको कहते हैं सद असत भाव, सद असत। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी हैं, और दो विरोधी वस्तुएं एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती। तो अज्ञान न सत है, न असत है, और न सद असत है। इसलिए वो क्या है? अनिर्वचनीय है। किसी एक शब्द के द्वारा उसको हम उसका निर्वचन नहीं कर सकते, उसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते कि अज्ञान क्या है। इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहा है।
दूसरा त्रिगुणात्मकम, 3 गुण आपने सांख्य में पढ़े, जानते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये सत्व, रजस और तमस संसार में हम देखते हैं प्रत्येक वस्तु में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। कोई भी वस्तु ऐसी संसार की नहीं है जिसमें ये तीनों गुण विद्यमान नहीं होंगे। कम होंगे, ज्यादा होंगे, कोई गुण किसी में ज्यादा होगा, कोई गुण किसी में कम होगा, लेकिन तीनों एक साथ होंगे और हर वस्तु में। तो इसलिए ये त्रिगुणात्मक है। इन सारी विशेषताओं के कारण ही कई बार कहा जाता है कि शंकर की जो माया है या शंकर का जो अज्ञान है वो सांख्य की प्रकृति है क्या, लेकिन ऐसा नहीं, भिन्न है। तो त्रिगुणात्मक है वो, ज्ञान विरोधी, ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी है। अगर हम इस तरह से इसका समास विच्छेद करें कि ये ज्ञान का विरोधी है, तो ये विच्छेद उचित नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान का विरोधी अगर कहा तो क्या हुआ कि अज्ञान जो है वो ज्ञान से अधिक बलशाली होगा। ज्ञान का नाश अज्ञान के द्वारा माना जाए, लेकिन होता इसका उल्टा कि अज्ञान का नाश ज्ञान के द्वारा होता है। इसलिए हम कहते हैं ज्ञानम विरोधी यस्य तत्, ज्ञान है विरोधी जिसका। इसको हम बहुब्री समास के रूप में इसका हम विच्छेद करते हैं कि ज्ञान जिसका विरोधी है वो अज्ञान, ज्ञान के द्वारा जिसका नाश होता है वो अज्ञान, ज्ञान के द्वारा जिसे नष्ट किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, वो अज्ञान। एक और विशेषता है भाव रूपम, भाव रूप। अज्ञान जो है, इस शब्द के का विश्लेषण अगर करें तो हम न समास से करेंगे, न ज्ञानमिति अज्ञान। अ शब्द जो है वो न के अर्थ में होता है, तो न ज्ञानमिति अज्ञान, जो ज्ञान नहीं। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें तो क्या, कि ज्ञान का अभाव अज्ञान है। यही कहेंगे ना, कि ज्ञान जहां पर नहीं है या ज्ञान का अभाव है वो अज्ञान। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से अभाव का अनुभव नहीं होता। जैसे ख पुष्प और वंध्या पुत्र का उदाहरण दिया जाता है, किसी को ये नहीं कहा जाता कि ये वंध्या का पुत्र है। जब पुत्र उत्पन्न हो गया तो वो स्त्री वंध्या नहीं। तो इसलिए ख पुष्प, आकाश पुष्प, आकाश का पुष्प किसी ने नहीं देखा, आकाश में पुष्प उत्पन्न हो रहा, किसी ने कहा कि वो आकाश का कुसुम के समान सुंदर है। तो जो आकाश कुसुम जो है उसका अभाव है, उसका किसी ने उसको देखा नहीं, उसका अनुभव नहीं। तो जिसका अभाव है उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ज्ञान का अभाव जो है इसका अस्तित्व नहीं। तो भाव रूप, चूंकि अज्ञान का हमें अनुभव होता है, प्रतीति होती है, हर एक को होती है, तो इसलिए वो भाव रूप है, उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। अज्ञान का अस्तित्व है, ज्ञान के साथ साथ वो भी रहता है, वो इसका अभाव नहीं है, लेकिन एक अलग एंटिटी है और वो इसके साथ अलग है। वो दोनों का परस्पर एक दूसरे का विरोध है, लेकिन विरोध होते हुए भी दोनों का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है। अज्ञान उसका अभाव नहीं है। अगर हमने इसका अभाव मान लिया तो हम इसकी जो एंटिटी है उसको खत्म कर देते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं। लेकिन अज्ञान का जो एग्जिस्टेंस है, उसकी अपनी एंटिटी है, अलग है, वो दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, इसलिए वो भाव रूप कहा गया।
और उसके लिए यहाँ पर 3 प्रमाण दिए गए। 3 प्रमाण दिए हैं वेदांत सार में, पदे पदे हर बात में उन्होंने 3 प्रमाण दिए हैं। पहला है युक्ति प्रमाण, दूसरा है अनुभव प्रमाण और तीसरा है श्रुति प्रमाण। युक्ति प्रमाण क्या है? तर्क से क्या कहा उन्होंने? युक्ति माने तर्क, कि तर्क के द्वारा कहा गया कि यत् किंचित इति, वो कुछ है, क्या है उसको हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। कई बार किसी व्यक्ति की जब तबीयत खराब होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है आपको क्या हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो यही कहता है कि जी कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। अब वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे क्या हो रहा है। जब कभी उसका जी घबराता है या कुछ ऐसी बात होती है तो वो यत् किंचित इति, यही अनिर्वचनीयता जो है, जिसको आप किसी एक शब्द के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो यत् किंचित, हम उसको अज्ञान के जो स्वरूप को बताते हैं कि वो कुछ है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, वो हम नहीं बता सकते कुछ भी, क्योंकि हम उसके स्वरूप का एक्सप्लेन इस प्रकार से नहीं कर सकते। यत् किंचित इति वदन्ति, विद्वान लोग उसको ऐसा ही कहते हैं। और अहम अज्ञः इत्यादि अनुभव, तो हमें अनुभव होता है, प्रत्येक को अनुभव होता है, ये अनुभव प्रमाण। अहम अज्ञ, मैं अज्ञानी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, इस विषय में मेरा ज्ञान कम है, या मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, तो इस प्रकार का अनुभव हम में से प्रत्येक को होता है। तो ये प्रमाण भी है जो ये सिद्ध करता है कि अज्ञान है। और तीसरा है ये उपनिषद वाक्य, देवात्म शक्ति स्वगुणै निगूढ़ा, कि देवता की शक्ति, अर्थात देवता यहाँ जो है वो आत्मा है, अपनी शक्ति, और वो शक्ति उसकी कैसी है? स्वगुणै निगूढ़ा, अपने ही गुणों से जो ढकी हुई है, अपने ही गुणों से जो युक्त है, जो त्रिगुणात्मकता के उसके गुण है, उनसे युक्त वो शक्ति है, जिसके कारण वो इस संसार को उत्पन्न करने में उसकी सहायता करती है, या उत्पन्न करने में जो सहायक। तो ये अज्ञान या माया है, तो बहुत सारी परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन चूंकि ये सबसे सरल है और सबसे समझने में आसान है, स्पष्ट है, इसलिए मैंने आपको ये बताई। इस अज्ञान की शक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है? 2 शक्तियां हैं इसकी, आवरण और विक्षेप। इन आवरण और विक्षेप वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक लेना, आवृत कर लेना, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को, जो उसका वास्तविक स्वरूप है रज्जु का, उसको ढक लिया, और विक्षेप, उसमें एक नई चीज की उद्भावना करना, नई चीज को उत्पन्न करना, यानी उसमें सर्प की उत्पत्ति। तो ये आवरण और विक्षेप, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, ये दोनों शक्तियां एक साथ कार्य करती हैं, साइमल्टेनियसली करती हैं, आगे पीछे नहीं करती। और इन दोनों शक्तियों के द्वारा ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को, क्योंकि आचार्य ने कहा है ब्रह्मैव सद्वस्तु, सद्वस्तु संसार में यदि कोई है, जो वास्तविक जो वस्तु है, वो केवल एक ब्रह्म। और इनके इस आवरण करने की जो क्रिया है, इसको कहा जाता है अध्यारोप या अध्यास। दोनों एक ही? दोनों एक ही।
वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः, वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप। वस्तु माने जो है, जो वास्तव में है, दैट इज वस्तु। तो वस्तुनि अवस्त्वारोप है, जो नहीं है। सर्प जो वहां नहीं है और रज्जु जो वहां है, उस रज्जु के ऊपर सर्प का आरोप अध्यास। यही अध्यास है। इसकी परिभाषा दूसरी दी है, मैंने आपको उस दिन भी आपको बताई थी। स्मृति रूप पूर्व परत्र दृष्टावभाषा। तो वो परिभाषा जो है वो थोड़ी सी कठिन है समझने में, इसको थोड़ा सा, कि स्मृति रूप, आपने कभी पहले सर्प को देखा और उस रज्जु को देखकर अंधकार में जो झुटपुटे में पड़ी हुई थी, पूरा अंधकार भी नहीं है, अंधकार पूरा होगा तो दिखाई नहीं देगा, तो झुटपुटा सा है, थोड़ा अंधकार है, थोड़ा सा कहीं से प्रकाश आ रहा है, वहां पर वो रस्सी अगर पड़ी हुई है, तो जो कभी पहले सर्प आपने देखा उसकी स्मृति आपको जागृत होती है, और उस स्मृति के जागृत होने से आप समझते हैं कि ये सर्प। या आचार्य शंकर ने परिभाषा दी, स्मृति रूपः पूर्व परत्र दृष्टावभास है। अवभास है, आभास है। वास्तव में रज्जु सर्प रूप में परिवर्तित नहीं होती है, केवल उसका आभास होता है। एक प्रश्न है, अगर वही व्यक्ति बोले कि अभी मैं निर्णय नहीं कर सकता कि ये रज्जु है, सर्प है, क्योंकि प्रकाश की कमी है, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ तो बोल दिया कि प्रकाश बहुत कम है, इसलिए रज्जु को सर्प मान लिया। पर अगर वही व्यक्ति ये निर्णय करे कि प्रकाश बहुत कम है, तो अभी मैं निर्णय नहीं कर सकता ये रज्जु है, सर्प है, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। वो आपका संशय है, अनिर्णय की अवस्था है आपकी। ओके। जब तक दुविधा बनी हुई है तब तक संशय। कभी सर्प देखा ही ना हो तो फिर तो आप कुछ भी नहीं। जिसने सर्प नहीं देखा है वो बच्चा सर्प को भी रस्सी समझ के उठा लेगा, उसमें तो उसको आभास होगा ही नहीं, वहाँ उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। वो सर्प को भी रज्जु समझ के उठा लेगा, एक खिलौना समझ के उठा लेगा कि ये चीज चल रही है, पता नहीं क्या है, उसको आकृष्ट कर रही है वो, और उसको उठा लेगा। पर तब ये जो उदाहरण है, ये जगत की सृष्टि पर कैसे लगेगा? जैसे ब्रह्म से जगत हुआ, पर उसको तो उसकी स्मृति तो है नहीं। यहाँ पर तो सर्प हमें पहले जगत ब्रह्म को तो स्मृति नहीं है, तो बिल्कुल नया है ना उसके लिए। हाँ नहीं, उसके लिए ब्रह्म तो, ये सब जो है ये कहाँ है? ये सब अज्ञान में है भैया, ये यहाँ पर है। ये शक्तियां जो है ये अज्ञान की है। ब्रह्म किसे इनका, ब्रह्म, इस अज्ञान ने इसको आवृत किया हुआ है ब्रह्म को, और इसी अज्ञान ने इसमें जगत की उत्पत्ति की है। अब बात आती है कि ये परिभाषा उस पर कैसे लागू होगी, जो आपका प्रश्न है ना? ये प्रश्न है कि जो इस जगत को समझने की चेष्टा कर रहा है कि ये वास्तव में है क्या, मैं कौन हूँ, मेरे आसपास का ये सब कुछ क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ जाएगा, कहाँ से आया है और कहाँ इसका, तो ये जो इसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसको समझाने के लिए ये कहा गया कि आपने जिस प्रकार से ये देखा कि पहले आपने सर्प को देखा, फिर आपने देखा कि नहीं ये सर्प नहीं है, ये तो वास्तव में रज्जु है, उसी प्रकार से आपने इस संसार को पहले सत्य समझा कि ये सब सत्य है, जो कुछ भी मैं सत्य हूँ, मेरे कभी मृत्यु नहीं होगी, मेरे जो सारे रिश्तेदार हैं वो सब सत्य हैं, इनका कभी नाश नहीं होगा, मैं जो चीज़ें धन संपत्ति में इकट्ठी कर रहा हूँ ये कभी नष्ट नहीं होगी, ये सब नित्य है। ये सब जिसको हमने सत्य समझा है, इस स्मृति के का ये हमने फिर देखा
कि ये दूसरे की, मेरे पास तो मैंने इसको सत्य समझ लिया, लेकिन जो दूसरे के पास है वो नष्ट हो रही है। तो उसका स्मरण जो आपको हो रहा है कि ये इसी तरह से सब नष्ट होने वाली है, इस तरह से पूर्व। तो जो आपने देखा कि ये सत्य को, जो असत्य है उसको जो मैंने सत्य समझा था, वो वास्तव में सत्य नहीं। तो इसको समझना जो है, ये दृष्टावभास है, ये आपकी दृष्टि का भ्रम है या एक क्या आभास। प्रश्न था अजय तुम्हारा? वो जैसे ये उदाहरण जगत की सृष्टि पर कैसे करते हैं? क्योंकि जगत की सृष्टि अनादि है, अज्ञान और अविद्या दोनों अनादि हैं, तो ये तो चला आ रहा है ना चक्र। वेदांत में ये सब अनादि माने गए, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अज्ञान, ब्रह्म को तो कभी इस प्रकार की न स्मृति होती, ब्रह्म तो उससे ये तो सब जीव के लिए है। सर्वते, सब जीव के लिए, जीव के लिए। समझाने के लिए। ये सब आपको इस समझाने के लिए वो कहा, ये उदाहरण जो है इसीलिए है। व्यवहारिक हाँ, तो ये सब जीव, जगत, ये सब तो व्यावहारिक धरातल सब पर- समाप्त हो जाए। ये सब व्यावहारिक धरातल पर जीव है और जगत है। पारमार्थिक पर तो ये ज्ञान है। ये केवल मात्र जो अज्ञानी है, जो हम इस अज्ञान में जो घिरे हुए हैं, उनको समझाने के लिए है। और अंत में फिर यही कहा गया है कि इसको किसी भी तर्क के द्वारा, किसी भी शास्त्र वाक्य के द्वारा, किसी गुरु उपदेश के द्वारा इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। केवल मात्र अनुभव के द्वारा, स्वानुभूति के द्वारा ही इसको जाना जा सकता है, क्योंकि ये अनंत है। लेकिन ये बात है, अविद्या और अज्ञान जो है वो अनंत, अनादि तो है, लेकिन ये अनंत नहीं। सांख्य की प्रकृति अनादि भी है और अनंत भी है, उसका अंत भी नहीं होता है, केवल मात्र अंत उसका दृष्टि से होता है। लेकिन ये अज्ञान जो है वो भी दृष्टि से कि ये शांत, ज्ञान का उदय होते ही इसका अंत हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। तब तक ही है जब तक कि ज्ञान का प्रकाश जो है वो उदित नहीं होता। हाँ, अनादि है, अनादिकाल से चल रहा है। सृष्टि कब प्रारंभ हुई, कोई इतिहास नहीं है हमारे पास इसका। किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा। ये अनादिकाल से ये चक्र जो है वो चल रहा है, और शास्त्र कहते हैं कि इसी प्रकार से चलता भी रहेगा। प्रलय, प्रलय के बाद फिर सृष्टि, फिर प्रलय, इस प्रकार से ये शास्त्रों में उल्लेख आता है। इसके बाद एक चीज और आती है कि ये थोड़ा सा मैं आपको इस आत्मा के बारे में ही थोड़ा सा आज ये इसी का विषय समाप्त कर देती हूँ, फिर उसके बाद इस तरफ शिफ्ट लेंगे हम। ये आत्मा जो है, जिसको कि हमने कहा कि जो अंतर आत्मा है, इस शरीर के अंदर है, वो कहाँ रहता है? शरीर के अंदर कहाँ विद्यमान है वो? कौन सा उसका स्थान है? वो हमें क्यों अनुभव नहीं होता, वो हमें क्यों दिखाई नहीं देता? तो उसके लिए कहा कि 5 कोशों से वो ढका हुआ है। जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु को हम एक कोश के अंदर, फिर दूसरे के अंदर, फिर तीसरे के अंदर, इस प्रकार से ये 5 कोशों से ये ढका। और ये 5 कोश भी हमारे अज्ञान के कारण ही बताए गए हैं। पहला है आनंदमय कोश, मैं आपको उल्टे क्रम से बता रही हूँ। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और अन्नमय कोश। ये अन्नमय कोश जो है, ये तो 4 ही हुए हैं, प्राणमय रहते हैं।
अन्नमय कोश। ये अन्नमय कोश जो है ये हमारा स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर जो हम सबको दिखाई दे रहा है ये अन्न और जल से ही पोषित होता है और अन्न और जल के बिना ये क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए इसको अन्नमय कोश कहा गया है क्योंकि इसका आधार अन्न और जल। ये अन्नमय कोश सबसे बाहरी है, सबसे बाहरी है। इसके अंदर आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में 5 प्राण प्लस 5 कर्मेंद्रिय, ये इसमें विद्यमान रहती है। ये 10 तत्व प्राणमय कोश में रहते हैं। 5 प्राण कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप लोग? अपान, उड़ान, प्राण समान, उदान, ज्ञान समान। शाबाश। और 5 कर्मेंद्रियां? वाक, पाणिपाद, वायु और उपस्थ, उपस्थ। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ये पांचों जो हैं वो इसके अंदर रहती हैं। तो इन्होंने पहले तो सबसे पहले इस अन्नमय कोश ने इस आत्मा को ढका हुआ है। उसके अंदर फिर थोड़ा सा सूक्ष्म ये प्राणमय कोश है जो कि हमारे शरीर में व्याप्त है। 5 प्राणों की उपस्थिति भी बताई है कहाँ कहाँ रहता है। समान नामक जो प्राण है वो व्यान नामक जो प्राण है वो सारे शरीर में, सारी त्वचा में रहता है, इसलिए वो पूरे शरीर में व्याप्त है। समान नामक जो प्राण है वो हमारे खाए हुए पिए हुए अन्न जल का समीकरण करता है, पचाता है, इसलिए वो हमारे उदर में व्याप्त होता है। प्राण जो है वो हमारे हृदय में व्याप्त होता है, जो जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं। तो इनकी सबकी, और उदान जो है वो ऊर्ध्व गति जिसकी होती है ऊपर को जाता है, और अपान जो नीचे की ओर जाता है। इस प्रकार से इन 5 प्राणों की स्थिति बताई। तो ये प्राणमय कोश जो है वो इससे सूक्ष्म होता है। उसके बाद आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश इससे भी सूक्ष्म है। इसमें मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? जिह्वा। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन जो है वो सूक्ष्म है। मन निश्चय करता है, निश्चय नहीं, मनन करता है, इसलिए ये इससे सूक्ष्म है। और ये इस कोश के कारण ये से ढका हुआ है। ये इससे और सूक्ष्म कोश है अंदर। उसके अंदर और सूक्ष्म कोश है, वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय में बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय। ये मन विज्ञानमय कोश है। विज्ञान या ज्ञान बुद्धि को ही कहते हैं। तो ये है निश्चयात्मक अवस्था, ये उससे भी सूक्ष्म है, ज्ञान का जो निश्चय करती है। और आनंदमय कोश, आनंदमय कोश वो है जहाँ जो सबका कारण है। आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् च कारण शरीरम, कहा किसको कारण शरीर कहते हैं। ये आनंदमय अवस्था है। इसकी 3 अवस्थाएं बताई इन 5 कोशों की। इनको 3 अवस्थाओं में बांटा गया। ये अवस्था है सुषुप्ति की अवस्था। ये 3 जो है ये स्वप्नावस्था, और ये है जागृत अवस्था।
अहंकार किस कोश में? अहंकार इसमें ही है ना, 91वें कोश में। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार, ये मिलकर बनते हैं इनको, चित्त, ये तीन दोनों को मिलकर 4 प्रकार के। सांख्य में 3 माने हैं, अंतःकरण त्रय माने हैं, और वेदांत में अंतःकरण चतुष्टय माने हैं। चित्त को भी माना है उन्होंने इसमें। तो विज्ञानमय को, बुद्धि को क्या कहा है? निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, इसको अंतःकरण नाम दिया। मन को मननात्मिका अंतःकरण वृत्ति, चित्त को उन्होंने अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति, और उसको अहंकार को अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति माने व्यापार, अंतःकरण का व्यापार, अभिमान करने का जो व्यापार है, या जो वो अभिकारी जो है वो अहंकार का है, अनुसंधान करने का कार्य चित्त का है, मनन करने का कार्य, संकल्प विकल्प करने का कार्य ऐसा है या नहीं है, इस प्रकार का जो है ये मन का कार्य है, और निश्चय करने का कार्य या व्यापार जो है बुद्धि का है। तो इन दोनों को सबको मिलाकर अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। तो ये जागृत अवस्था है अन्नमय कोश की, जिस समय हम जागे हुए हैं, अनुभव कर रहे हैं बाह्य वस्तुओं का, बाह्य संसार का जो हम अनुभव कर रहे हैं। हमारी सभी इंद्रियां जो हैं वो इस समय कार्य करती हैं इस जागृत अवस्था में। 10 इंद्रियां, मन भी, बुद्धि भी, सब इस समय जागृत होते हैं। स्वप्नावस्था, तो स्वप्नावस्था, हाँ जी, प्राणमय कोश वो भी जागृत अवस्था। नहीं, प्राणमय कोश भी स्वप्नावस्था में, ये तीनों। अन्नमय कोश है केवल जागृत अवस्था। ऐसा सारे को जागृत में रहते हैं, जैसे प्राण भी रहता है, मन, बुद्धि भी रहती है जागृत। मैं आपको बताती हूँ, तो इस समय ये सारी अवस्था, ये ठीक है, ये सब प्राण भी, मन भी है, बुद्धि भी है, आप सब कुछ इस समय है, लेकिन स्वप्नावस्था में क्या क्या रह जाता है? अच्छा, ये उल्टा है। उल्टा है ना। स्वप्नावस्था में ये केवल 3 चीजें रह जाती हैं, ये 3 अवस्थाएं रह जाती हैं, ये नहीं रहती। एक्सक्लूसिव फीचर। हाँ, ये नहीं रह जाती इसमें। तो ये इसमें प्राणमय रहता है, मनोमय है विज्ञान, बुद्धि रहती है आपकी, मन रहता है आपका, अनुभव आप करते हैं उस समय। स्वप्न में जो कुछ आप देखते हैं उस समय सत्य समझते हैं, आपको उस समय अच्छा बुरा, सुख दुख, सभी प्रकार के अनुभव जो है वो स्वप्न में होते हैं, और प्राण आपके उस समय कार्य कर रहे होते हैं, प्राण का संचालन होता रहता है। लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो जागृत, जो आपको अनुभव होता है, ये इंद्रियों के द्वारा जो आपको अनुभव हुआ वो भी इनके पास ही जाता है, तभी आप निश्चय करते हैं कि ये वस्तु कैसी है। ये जागृत अवस्था में ये सब एक साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन जागृत अवस्था में ये चीज़ जब बंद हो जाती है आपके स्थूल शरीर में, जब ये इंद्रियां कार्य करना बंद करती है, फिर भी ये जो है ये इनका सूक्ष्म रूप समय भी कार्य करता है। ये अवस्था है, इसमें कुछ भी कार्य नहीं करता। ये सुषुप्ति की अवस्था। सुषुप्ति की अवस्था में क्या है? बहुत गहन निद्रा जिसे आप कह सकते हैं, ऐसी नींद। और कहा यह जाता है कि रात में यदि कोई व्यक्ति 6 घंटे या 8 घंटे सोता है तो कम से कम 2 घंटे की नींद उसे सुषुप्ति की आती है। इस समय उसे कुछ भी होश नहीं है। और आयरनी ये है कि वो नींद का समय होता है अधिकतर 2 से 4 के बीच, सुबह 2 से 4 के बीच में हर व्यक्ति, मतलब मैं ये नहीं कहती हर व्यक्ति, लेकिन 90% उस समय बहुत गहन निद्रा में होता है। और वही चोरों का भी समय होता है, क्योंकि सबको पता है कि वो इस समय गहन निद्रा में सो रहे हैं। तो सुषुप्ति की अवस्था जो है, इस समय न ये कार्य करता है, न ये कार्य करता है, न ये कार्य करता है, न ये, कुछ भी नहीं। लेकिन सुषुप्ति से सोकर जब व्यक्ति उठता है तो
वो अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करता है। पहले दिन की थकान पूरी मिट जाती और एक नई स्फूर्ति उसके अंदर, एक नया आनंद का अनुभव होता है। एक अच्छा लगता है सुबह उठ करके मैं रात को बहुत अच्छी नींद आई। ये सब हमारा बहुत जनरल सा एक्सप्रेशन है कि बहुत अच्छी नींद आई। तो बहुत अच्छी नींद आई कैसे हमें पता? सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। संस्कृत में कहा गया कि मैं बहुत सुखपूर्वक सोया और न किंचित अवेदिशम, मुझे कुछ भी होश नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी मैंने नहीं जाना। अर्थात उस समय अज्ञान था, कुछ नहीं जाना मतलब अज्ञान की उस समय उपस्थिति थी। और ये जानना कि मैंने उस समय कुछ नहीं जाना, इसका जो स्मरण हुआ, इसको स्मरण करने वाला चेतन आत्मा था उस, क्योंकि उस समय ना आपकी बुद्धि कार्य कर रही थी, ना मन कार्य कर रहा था, ना प्राण कार्य कर रहे थे, ना आपका ये स्थूल शरीर कार्य कर रहा था। तो ये जो आपको अज्ञान, ये आपको जो अनुभूति हुई कि सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं बहुत सुखपूर्वक सोया, मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। तो ये जो सुखपूर्वक सोने की जो अनुभूति है, और न किंचित अवेदिशम, मैंने, मुझे कुछ नहीं पता, ये अनुभूति करने वाला उस समय कोई होना चाहिए, तभी उसका स्मरण आपको जानने के बाद होगा। और वो स्मरण करने वाला ये चेतन आत्मा। तो उस समय केवल दो ही वस्तुएं थी, एक अज्ञान था और एक आत्मा था, चेतन आत्मा। तुरिया भी इसको ही बोलते हैं? नहीं, तुरीय अवस्था इसके बाद की अवस्था। तुरीय अवस्था इज इक्विवेलेंट टू मोक्ष, नॉट मोक्ष, लेकिन इक्विवेलेंट टू आप मोक्ष कह सकते हैं कि उसके बाद जो समाधि की जो ट्रांस की जो अवस्था है, वो आपको मतलब ब्रह्मानुभूति होती है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाती ब्रह्मानुभूति, या आप कहें कि ब्रह्म में लीन पूरी तरह से नहीं हो पाते, लेकिन उस तक पहुंच जाते, वो तुरीय अवस्था, वो चौथी अवस्था है इसके बाद। तो ये सुषुप्ति अवस्था जो है वो ये सिद्ध करती है कि अज्ञान भी है और आत्मा भी है, वो दोनों, तभी हम उठकर ये अनुभव करते हैं कि मैं बहुत सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। ये तीन, ये इस प्रकार से इन पांचों कोशों से ढका हुआ आत्मा जो है वो हमारे अंदर विद्यमान रहता है। उपनिषदों में भी कहा गया और पुराणों में भी कहा गया है कि वो हृदय रूपी कमल में विद्यमान रहता है। हृदय रूपी कमल में विद्यमान रहता है, वो सूक्ष्म अवस्था में रहता है, बहुत सूक्ष्म अवस्था में रहता है। ये सारी बातें हमारे उपनिषद में जो है वो कही गई हैं। पर इसकी अनुभूति जो है वो हमें सभी को होती है अपने इस सुषुप्ति अवस्था से जागने के बाद। तो हम इसका निराकरण नहीं कर सकते कि आत्मा जो है वो नहीं है। अब प्रश्न आता है कि आत्मा का ज्ञान कैसे कराया जाए, आपको कैसे बताया जाए कि आत्मा है, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। आचार्य शंकर ने आपको पहले भी मैंने बताया, बड़े सीधे से शब्दों में कहा कि वो स्वानुभव सिद्ध है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अनुभव से ही सिद्ध है। लेकिन फिर भी उपनिषदों में उसको अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की गई है कि आत्मा क्या है, और उसको हम
वेदांत की भाषा में कहते हैं महावाक्य। जो वेद वाक्य होते हैं, जितने भी वेद वाक्य हैं हमारे चारों वेदों के या उपनिषदों के, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। विधि वाक्य, सॉरी 4 में निषेध वाक्य, अर्थवाद वाक्य और वेदांत वाक्य। विधि वाक्य वे वाक्य हैं जो हमें कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। प्रेरक वाक्य आप कह सकते हैं। वेदों के वे ऐसे वाक्य जो हमें कुछ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जो यज्ञ के अगर संदर्भ में आपको कहा जाए तो जैसे है ज्योतिष्टोमेन यजेत, स्वर्ग कामो यो ज्योतिष्टोमेन, कि अगर आपको स्वर्ग की अभिलाषा है तो ज्योतिष्टोम याग कीजिए। प्रेरक प्रेरणा दे रहा है आपको। तो सीधे सीधे विधि वाक्य हमारे प्रेरक वाक्य हैं। निषेध वाक्य जो आपको किसी कार्य को करने से रोकते हैं, ऐसा मत कीजिए। मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, मां और न शब्द का प्रयोग इन वाक्यों में हमें उपलब्ध होता है अधिकतर। तो वो निषेध वाक्य हैं जो हमें कुछ हमारे लिए जो अच्छा नहीं होगा जिसका फल, इसलिए वो हमें रोकते हैं। अर्थवाद वाक्य इनके किसी की प्रशंसा या निंदा में कहे गए जो वाक्य हैं वो अर्थवाद वाक्य कहलाते हैं। किसी यज्ञ की प्रशंसा या निंदा में, किसी व्यक्ति की प्रशंसा या निंदा में, किसी कार्य की प्रशंसा या निंदा में कहे गए वाक्य अर्थवाद वाक्य है। और चौथे हैं वेदांत वाक्य, जो उपनिषदों के वाक्य। इन तीनों वाक्यों का प्रयोग कर्मकांड में किया जाता है, जो मीमांसा दर्शन का क्षेत्र है। और ये है ज्ञान कांड का क्षेत्र, वेदांत वाक्य। वेदांत में भी, वेदांत समस्त उपनिषद वाक्यों को वेदांत वाक्य है। पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, क्योंकि उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। जो ज्ञान की पराकाष्ठा जिनमें हमें प्राप्त होती है, इसलिए वो वेदांत है। उन वाक्यों में भी कुछ वाक्यों को महावाक्य की संज्ञा दी है आचार्य शंकर। और वो महावाक्य हैं चार महावाक्य अधिक प्रसिद्ध हैं। पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म। बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं, 2-2 शब्दों के। दूसरा है तत्त्वमसि। तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म। और चौथा है अहम ब्रह्मास्मि। ये प्रज्ञानम ब्रह्म, इसको लक्षण वाक्य भी कह सकते हैं। ब्रह्म का लक्षण देने वाला, ब्रह्म का स्वरूप बताने वाला ये वाक्य है कि ब्रह्म जो है वो
ऐतरेय उपनिषद का वाक्य है ये, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। तो ब्रह्म का क्या स्वरूप है? प्रकृष्ट ज्ञान, प्रज्ञान की ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। दूसरा है तत्वमसि, इसको उपदेश वाक्य कह सकते हैं। ये उपदेश वाक्य है। आचार्य ने शिष्य को उपदेश दिया समझाने के लिए, बताने के लिए कि ब्रह्म क्या है। तुम समझो, कैसे समझो? तत् वो ब्रह्म, त्वमसि तुम ही हो। ये उपदेश उन्होंने जो दिया, ये तत्वमसि, ये सामवेद का वाक्य है, छांदोग्य उपनिषद का। तीसरा अयम आत्मा ब्रह्म, इसको अनुसंधान वाक्य कह सकते हैं। अनुसंधान यानी अयम आत्मा ब्रह्म। शिष्य ने जब ये उपदेश सुना आचार्य मुख से, तत्वमसि, फिर उसके ऊपर उसने चिंतन मनन किया, अनुसंधान किया कि अयम आत्मा ब्रह्म, जो आत्मा, जो प्रत्येक आत्मा मेरे अंदर है या मैं हूं, वही ब्रह्म है। ये यजुर्वेद का वाक्य है, तैत्तिरीय उपनिषद का। और फिर ये अनुभव वाक्य, अंत में उसे अनुभव होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अथर्ववेद से संबंधित ये मांडुक्य उपनिषद का वाक्य है। तो ये इस प्रकार से चारों वेदों से संबंधित उपनिषदों से ये चार वाक्य लिए गए हैं। ये ऋग्वेद से, ये सामवेद से, ये यजुर्वेद से और ये अथर्ववेद से। चारों वेदों से संबंधित ये चार वाक्य, जो कि इन नटशेल ब्रह्म के स्वरूप को भी बताते हैं और ब्रह्म की अनुभूति को बताते हैं। तो इन चार वाक्यों के अंतर्गत पूरा का पूरा जो वेदांत है, अद्वैत वेदांत, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए इनको महावाक्य की संज्ञा दी गई। ये महावाक्य की संज्ञा जो है, ये भी कहते हैं आचार्य शंकर की दी हुई ही ये संज्ञा है। इससे पहले कहीं महावाक्य नाम का कोई शब्द मिलता नहीं है, लेकिन आचार्य ने इसको महावाक्य, यानी जो महान अर्थ को बताने वाले हैं। महावाक्य क्यों? क्योंकि ये महान अर्थ को बता रहे हैं, इसलिए ये महावाक्य कहे जाते हैं। उद्घोषणा वाक्य भी यही होता है, चौथा उद्घोषणा, डिक्लेरेशन। नहीं, डिक्लेरेशन हाँ कह सकते हैं आप। डिक्लेरेशन भी अनुभव भी, आदमी अनुभव मतलब अपना डिक्लेयर कर रहा है कि आई एम ब्रह्म। हाँ, वो शायद अथर्ववेद का ही है जैसे। वो चेक कर लीजिए। एक बार मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास मैं लिख कर लाई थी। तीसरा अयम आत्मा यजुर्वेद का ही है, कृष्ण यजुर्वेद का भी है, बृहदारण्यक उपनिषद का है। अयम आत्मा ब्रह्म जो है ये यजुर्वेद का ही है, बृहदारण्यक उपनिषद का। मांडुक्य का ये है अहम ब्रह्मास्मि। चलिए आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, मैं भी कर लूंगी। हाँ, एक बार आप और रेफरेंस चेक कीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। नेट रेफरेंसेस को भी लिखना, हाँ। टेक्स्ट रेफरेंस को भी। अब एक बार और चेक कर लीजिएगा। तो अब इसमें से जो दो वाक्य हैं, तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ये दो वाक्य अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ये तत्वमसि। कि शिष्य को कैसे समझाया जाए
कि तत् त्वम असि। 3 शब्द हैं, तत् त्वम असि। इसके लिए आपको थोड़ा सा और शब्द शक्तियों के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते ये लोग, संस्कृत नहीं जानते। हम लोग अज्ञानी। हिंदी से भी वास्ता नहीं पड़ा आपका? मैम हम लोग अज्ञानी हैं। अरे नहीं, अज्ञानी नहीं, ऐसा मत कहिए। ज्ञानी नहीं है, अपने विषय के अपने ज्ञानी। विषय के ज्ञाता है। हाँ, ये कहिए हम आप। लोग आपके विषय के अज्ञानी। हम अज्ञानी, अहम अज्ञा अभी पढ़ाया मैंने, अहम अज्ञा इत्यादि अनुभवात। वही हमारा अनुभव है, वही आपका अनुभव। इसीलिए तो हमें परस्पर एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। देखिए, किसी भी शब्द का अर्थ हमें कैसे ज्ञात होता है? किसी भी शब्द के अर्थ को बताने के लिए शब्द की शक्ति होती है, शब्द शक्ति जिसे कहते हैं। शब्द की वो शक्ति जो शब्द के अर्थ को द्योतित करती है, स्पष्ट करती है। वो शब्द शक्तियां 3 होती हैं मुख्य रूप से, वैसे 4 हैं, 3 है क्या? अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति, और चौथी बताई जाती है तात्पर्य शक्ति। ये असल में तात्पर्य शक्ति जो है ये वाक्य की शक्ति होती है, सेंटेंस के अर्थ को बताती है, और ये 3 जो है ये शब्द के अर्थ को बताती है। अभिधा शक्ति क्या है? अभिधा शक्ति को बहुत स्थूल रूप में आपको समझाऊं, मैं आपको बताऊं तो वो शक्ति जो आप किसी शब्द का डिक्शनरी मीनिंग जो आप जानते हैं, मूल अर्थ, तो जो मूल अर्थ को बताने वाली जो शक्ति है वो अभिधा शक्ति होती है। अभिधान होता है नाम, कि उस शब्द का उसका नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो ये अभिधा शक्ति के द्वारा बताया जाता है। डिक्शनरी मीनिंग अगर आपको जानना है किसी शब्द का तो वो बताने वाली ये अभिधा शक्ति। शब्दार्थ यही होगा ना? हाँ जी, यही शब्दार्थ। दूसरी है लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति जो है वो ये है कि जो उसका मूल अर्थ है उससे संबंधित भी अर्थ बताती है, लेकिन उससे भिन्न अर्थ बताती है। उससे जुड़ा हुआ भी है, लेकिन उससे थोड़ा सा भिन्न अर्थ भी हमें बताती है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, गंगायाम घोष। मैं आपको संस्कृत का ही उदाहरण दे रही हूँ। घोष होता है ग्वाला, गांव में आज भी घोसी कहते हैं उसको, कि गंगायाम घोष है, ये ग्वाला जो है वो गंगा में रहता है। अब ये जो है बड़ी विचित्र सी बात है, गंगा जो है एक नदी का नाम है, नदी में किसी का घर नहीं हो सकता। फिर ये कैसे कहा गया कि ग्वाला गंगा में रहता है? गंगा के किनारे रहता है। गंगा के किनारे रहता है, और गंगा के इतने किनारे रहता है कि ऐसे लगता है कि वो गंगा में ही रहता है। तो यहाँ पर आपको दोनों अर्थ प्राप्त हुए। जो मुख्य अर्थ है, अभिधा से प्राप्त होने वाला मुख्य अर्थ, लेकिन उसका बाद हुआ मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्यो अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनात् वासौ रक्षणा शक्ति अर्पिता। रक्षणा शक्ति अर्पिता शक्ति यानी वो उस दूसरे अर्थ को बताने वाली बताई जाती। तो लक्षणा शक्ति के द्वारा हमने ये जाना कि जो रूढ़ अर्थ है, जो मूल अर्थ है, वो वहाँ पर नहीं कार्य कर रहा, तो हमने उसका दूसरा अर्थ लगाया कि उसके समीप अर्थ है। कहने वाले का तात्पर्य ये है कि वो उसके बहुत समीप रहता है, इसलिए कहा गंगायाम घोष प्रतिवसति। इसी प्रकार से
कहा, उदाहरण दिया, श्वेतो धावती, कोई आदमी जा रहा है, एक सफेद झंडा उठाकर जा रहा है, तो कहते हैं वो देखो वो सफेद भाग रहा है। झंडा खुद तो नहीं भाग सकता, वो व्यक्ति भाग रहा है। तो उस व्यक्ति का हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि वो सफेद भाग रहा है। तो हम उसका अर्थ जो है कि कोई व्यक्ति भाग रहा है, ये हम लक्षणा शक्ति के द्वारा अपने आप लगा लेते हैं। व्यंजना, व्यंजना शक्ति वो शक्ति है जो शब्दों के अर्थ से भिन्न, सर्वथा भिन्न अर्थ बताती है। जो शब्दों का अर्थ हमें, क्या मूल अर्थ जो हमें, मुख्यार्थ जो है उससे भिन्न अर्थ होता है। जैसे बहुत लौकिक सा उदाहरण आपको देते हैं। किसी ने कहा 5 बज गए। 5 बज गए का मतलब घड़ी में 5 बज गए, मुख्यार्थ तो यही है। लेकिन 5 बज गए का अर्थ आपने लिया कि अब ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, अब हमें चलना चाहिए, या जिसका भी जो कार्य है वो उसको कर। तो ये जो दूसरा अर्थ ग्रहण किया, 5 बज गए में ये अर्थ कहीं नहीं है, दिखाई कहीं नहीं दे रहा ये, लेकिन उससे हमें अर्थ प्राप्त होता है कि 5 बज गए का मतलब है कि अब हमें इसके अनुसार अपना यहाँ से उठना चाहिए, जाना चाहिए या कार्य करना चाहिए। तो जो मुख्यार्थ में जो शब्द, जो अर्थ है, उससे सर्वथा भिन्न अर्थ देने वाली शक्ति ये व्यंजना शक्ति है। और तात्पर्य शक्ति मैंने आपको बताया कि संपूर्ण वाक्य के अर्थ को जो भिन्न बता देती है वो तात्पर्य शक्ति। अब हम जो यहाँ पर देखेंगे वो केवल इस लक्षणा शक्ति पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा मुख्य रूप से। मैं थोड़ा सा इसमें हाँ जरूर। कभी सीख रहा था मैं, एक शब्दार्थ होता है, एक भावार्थ और एक लक्षार्थ। तो इसमें भावार्थ कौन सा होता है? भावना जिसमें भावार्थ आप शब्द से, भावार्थ ये व्यंजना शक्ति के द्वारा ही जो होगा। लक्ष्यार्थ तो लक्षणा से द्वारा प्राप्त होने वाला ही अर्थ है जो उससे लक्षित हो रहा है। लेकिन भावार्थ जो एक उससे भिन्न अर्थ प्रतीत हो रहा है, जो शब्दों जो मतलब जो शब्दों के द्वारा प्रतीत नहीं हो रहा, उससे भिन्न अर्थ प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल अर्थ वो उसका भावार्थ। ये भावार्थ ये है, कहने का तात्पर्य ये है, वो आपको इन दोनों शक्तियों से प्राप्त होता है, तात्पर्य शक्ति से और माया है वो किसमें जाएंगे? हाँ जी, जैसे माया होती है वो किसमें? लक्षणा में। उपमा। जैसे किसी कहेंगे ये शेर है, तो बहुत बहादुर है, पर शेर का शब्द ये लक्षणा में, लक्षणा में है। ये लक्षणा में शेर है, यानी वो शेर का अर्थ जो है वो उसमें आ रहा है कि बलशाली है, बहुत आकृति में भयंकर है, ये इस प्रकार की जो चीज है, तो वो उससे लक्षणा के साथ। जैसे मैंने आपको बताया श्वेतो धावती, अब सफेद रंग का घोड़ा भाग रहा है, पर वो इतनी तेजी से भाग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो सफेद रंग ही भाग रहा है, उसकी गति इतनी तेज है। तो उसकी गति को आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो आप क्या सीधे सीधे कह देते हैं कि श्वेतो धावती। क्या ये शेर है? ये जो है सिंहो मानव का है, हमारे यहाँ उदाहरण आता है कि जो ये बालक है ये तो शेर है, मानवक माने होता है बालक, कि ये शेर जो है, ये बच्चा जो है ये शेर है, अर्थात बहुत ही शक्तिशाली है। तो ये शक्ति का जो अर्थ है वो इस लक्षण शक्ति के द्वारा, ये उपमा नहीं है। उपमा में, उपमा भी आप कह सकते हैं, वैसे उपमा में उपमान और उपमेय दोनों चीजें होती हैं। वाचक शब्द। हाँ, वाचक शब्द भी होता है, इव जैसे होता है, समान या इव शब्द होता है, उपमा अलंकार होता है, तब उसमें। तो यहाँ पर अब ये हम इस लक्षणा शक्ति के द्वारा तत्वमसि वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप थक गए हो तो बता दीजिएगा, फिर अगली बार कर लेंगे।
लक्षणा शक्ति के 3 भेद बताए गए हमारे यहाँ। जहत लक्षणा, इसको संधि करके हम कहते हैं जहल लक्षणा। यहाँ पर हमने इसको मिटा दीजिए, ये संधि हो जाती है जहल लक्षणा। अजहद लक्षणा, और जहद अजहद लक्षण। मैं आपको केवल ये बता देती हूँ, इनके द्वारा हम तत्वमसी में इनका कैसे प्रयोग करेंगे वो मैं आपको अगली बार बताऊँ। जहद लक्षणा, जहां पर कि मुख्यार्थ का पूर्ण परित्याग किया जाता है और नया अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि अभी आपका वाक्य था, शेर है, ये बालक शेर, इसमें जो मुख्यार्थ है, शेर से तात्पर्य तो एक वन्य जीव है, लेकिन उस वन्य जीव का आपने जो है वो बिल्कुल परित्याग कर दिया और एक नया अर्थ लिया। ये बहुत शक्तिशाली बात है। ये है जहद लक्षण, जैसा कि गंगायाम पोषण। दूसरा है अजहल लक्षण, जिसमें मुख्यार्थ का पूर्ण परित्याग नहीं किया जाता। जैसे श्वेतो अश्वः धावति। अब इसमें हमने श्वेतो अश्वः धावति में हमने क्या किया, श्वेतो धावति। अब श्वेतो धावति में हमने सफेद दौड़ रहा है, इसमें हमने अश्व शब्द और लगा दिया। बस इसको भी रहने दिया, इसको भी रहने दिया। तो हमने कुछ अंश को छोड़ा है, कुछ अंश का ग्रहण किया है, इसलिए ये अजहल लक्षण। इसमें हमने पूर्ण परित्याग नहीं किया, एक नया अर्थ हमने और ग्रहण कर लिया, अश्व, जो इसको जोड़ने से ये वाक्य पूरा हो जाता है। जहद अजहद लक्षण तीसरे प्रकार की, जिसमें छोड़ा भी जाता है कुछ अंश को और कुछ अंश को ग्रहण किया जाता है। सबसे विचित्र यही है और इसी के द्वारा तत्वमसी की व्याख्या की जाए। इसका जो बहुत प्रचलित उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिया गया है वो है सो अयम देवदत्तः। सो अयम देवदत्तः में देवदत्त वही है, सा और अयम। सो अयम देवदत्त है, माने आप किसी एक देवदत्त नाम के व्यक्ति को मिले कहीं आज से 10 साल पहले। कल्पना कीजिए आपने उसको, आपकी भेंट कलकत्ता में हुई उससे, और आज आपने उस व्यक्ति को पुनः देखा 10 साल बाद। तो आप एकदम से, आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये होगा, यह वही देवदत्त है। सो अयम, जो आज से 10 वर्ष पूर्व हमें मिला था और जो आज मिला है, यह वही देवदत्त है। तो इसमें सा शब्द जो है इसका अर्थ हमने छोड़ा, अयम शब्द जो है इसका अर्थ हमने छोड़ा, और देवदत्त जो है इसको मात्र ग्रहण किया। सा शब्द क्या कहता है, भूतकालीन जो पहले हमें मिला था, तो उसको हमने छोड़ दिया, इसके अर्थ। अयम वर्तमान कालीन जो आज हमें मिला है, इन दोनों के अर्थों का हमने परित्याग किया। और जो देवदत्त है कि ये व्यक्ति वही है जो आज से 10 साल पहले मिला था, आज भी वही व्यक्ति मिला है, तो ये जो है ये इतना मात्र हमने इसको ग्रहण किया और इन दोनों के अर्थों को हमने छोड़ दिया। तो ये छोड़ दिया जहद और इसको ग्रहण किया अजहद,
इसलिए ये लक्षण जो है वो जहत और अजहत दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों। अब इस प्रकार से हम तत्वमसी वाक्य को कैसे समझेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम, अब मैं थक गई इसलिए अब नहीं पढ़ा इसको इससे ज्यादा। 10 मिनट के बाद हाँ हाँ बोलिए, आपको क्या बता, अगर किसी को प्रश्न पूछने हैं तो आई एम रेडी, बोलिए। जहत का अर्थ क्या है? जहत माने छोड़ना, आ धातु होती है छोड़ने पे, जहाती जाता है, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। जिद्दोजहद इसी से नहीं वो उर्दू शब्द है जी, उसका इससे क्या कह रहे हैं? जद्दोजहद, वो जहद है, ये जहद ये ता हलंत है। क्षत्रिय प्रत्यय है। उसमें भी है कि लड़ना झगड़ना उसको पकड़ना तो हो सकता है। कहीं आसपास हो ये बात, संसद से गया हो। ये आपके शोध का विषय है। हाँ जी, तीसरा वाला एक बार प्लीज बता देंगे। हाँ जी हाँ जी बोलिए। दूसरा भी नहीं समझ में आया। दूसरा भी नहीं समझ में आया, ये अजहद लक्षणा भी नहीं समझ आया आपको। पहला क्या था देखिए आपको, चलिए दोबारा से बताती हूँ। ये पहला वाला मैंने आपको उदाहरण बताया था, पूरा छोड़ दिया। मुख्य अर्थ का बिल्कुल परित्याग करना। गंगायाम घोषः। इसमें गंगा शब्द का जो अर्थ है एक नदी प्रवाह, उसको हमने पूरा छोड़ दिया और इसका एक नया अर्थ हमने लिया गंगा या तीरे। ठीक है, तो ये है जहद लक्षणा, गंगा के किनारे पर जो उसका गंगा शब्द का अर्थ है जल प्रवाह, उसको छोड़ दिया। दूसरा है श्वेतो धावती, ये वाक्य है श्वेतो धावती, इसको छोड़ दिया। तो श्वेतो धावती में आपने श्वेत शब्द को भी रखा जिसका अर्थ है सफेद, आपने उसको वैसे ही रखा है, धावती दौड़ रहा है। अब श्वेत शब्द का ये तो क्रिया है इसलिए इससे हमें कोई वो नहीं है, तो आपने इसमें अश्व भी आप जोड़ सकते हैं, गौ जोड़ सकते हैं, आप मनुष्य जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ दीजिए। एक नया शब्द आपने जोड़ दिया इस वाक्य को पूरा करने के लिए, इसके अर्थ को इसमें जानने कुछ के छोड़ लिए। नहीं रहे, इसमें छोड़ नहीं रहे, ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये अजहत है। अच्छा, वो negative। अजहत माने छोड़ा नहीं है। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया है, छोड़ा भी है और ग्रहण भी किया है, वाक्य के एक अंश को छोड़ दिया। स और अयम दोनों को ही छोड़ दिया, केवल मात्र आपने इसको ग्रहण किया कि ये मेरा मित्र देवदत्त वही है। इसमें तो सो और अयम को छोड़ कैसे है? भूतकाल और भविष्य वर्तमान कालवाची है ना दोनों। स शब्द भूतकालवाची है, तो भूतकाल जो इसका अर्थ है उसको हमने छोड़ दिया। अर्थ को छोड़ा, शब्द अर्थ को छोड़ा, शब्द को नहीं छोड़ा, शब्द तो बोला था। अर्थ को छोड़ा है। स शब्द क्या कह रहा है, स शब्द जो है वो तत्कालवाची होता है ना, तत्काल माने जो बीत चुका, जो पहले गया। और अयम शब्द एतत्कालवाची है, इस समय को बताने वाला है। तो ये तत्काल और एतत्काल इन दोनों अर्थों को छोड़ दिया और केवल इस अर्थ को हमने ग्रहण किया। तो आधे अंश को छोड़ा जहद, आधे अंश को ग्रहण किया अजहद, इसलिए ये जहद अजहद। कालातीत हो गए मित्र को मित्र। जहद अजहद दोनों है, जहद अजहद। चलिए नेक्स्ट टाइम और समझाने की कोशिश करूंगी किसी और तरीके से, मैं भी कोशिश। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? हाँ जी, दूसरा वाला अच्छा, जहद अजहद जहद अजहद, नहीं, दूसरा वाला तो जहल लक्षण, अजहल लक्षण, जब छूटा हुआ जा रह गया इसमें। हाँ मैंने जान ली कोई। नहीं, आपने किसी ने हाँ बताया मैंने बोल दिया। अजहल लक्षणा, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा। अजहल लक्षणा ही जहद लक्षणा हो गई। क्योंकि उसमें से जा- उसमें से जग आया वो भी। ये तो बड़ा हो गया। हाँ वो बाद में सोचे तो हाँ ठीक जी। लिखा होगा। तत्वमसी तीसरे में है। तत्वमसी तीसरे में है। इसमें पहले लक्षणा याद रखें कि लक्षणा के बारे में जानें। हाँ, तब तत्वमसी वाक्य जो है वो और इसमें। आप लोग नए नए उदाहरण इन तीनों के सोच के आइए। हाँ, मैं भी सोच कर आऊंगी, आप भी सोच पुराने कर आइए। उदाहरण बोलते रहते हैं ना, आप लोग सोच सकते हैं क्योंकि आपकी स्लेट अभी बिल्कुल क्लीन है। नहीं? हमें तो वही कुछ आधुनिक नहीं, हमने कुछ आधुनिक
आधुनिक उदाहरण दिखाएंगे। अच्छा फिर अगली बार। अच्छा एक सूचना है आप लोगों के लिए, अगली बार मैडम नहीं आ पाएंगे तो बिमली जी आपकी जो एक एक्स्ट्रा क्लास होनी है वो अगली बार दे देंगे। जो इच्छुक नहीं अभी से कहेंगे तो अगली बार वो लोग भी हैं? आएंगे। और अगर लेकिन बिमली जी आप अगले हफ्ते कंफर्म करें, नहीं तो मैं तो आऊंगी, कोई नहीं आएगा तो मैं तो स्टेफनी या पंचम अन्यथा से नहीं, किसी का आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है।